जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। एज आई ऑलरेडी प्रॉमिस कि जो साइंस का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कंसेप्चुअल सेक्शन है, वेदर इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, ये जितने भी है, ठीक है, उनके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जहां से बनते हैं उस टॉपिक को हम आपको क्लियर करवाने वाले हैं ताकि आपको एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े। देखिए, आपको हार्डली जो टाइम मिलने वाला है, अगर आप बिहार दरोगा देने वाले हो, ठीक है, तो आप समझ के रखिएगा 4 से 5 मंथ आपके हाथ में है। इसमें आपको हर एक चीज पढ़ना है, तो कन्फाइंड वे में पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना कि आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। और एक चीज, जितने भी हमने यहाँ कंसेप्ट आपको करवाए हैं उसका क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट डे आपका स्टेटस में डालते हैं, तो नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा। स्टेटस के क्वेश्चंस का भी नोट्स आप जरूर बनाइए। वन मोर थिंग, जो भी मैं यहाँ चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट एग्जाम। जो एग्जाम में पूछा जाता है वही चीज मैं आपको करवा रहा हूँ। नीचे पूरा प्लेलिस्ट है, आप जरूर उसको चेकआउट कीजिए और जितने भी कंसेप्चुअल चीजें उसको कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल देखिए, जो भी हमने पढ़ा दिया आप हमेशा याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है और मैं एज ए स्टूडेंट आपके सामने खड़ा हूं और एक स्टूडेंट को उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। ज्ञान उतना लेना है जितना कि आप रिप्रोड्यूस कर पाओ, याद रख पाओ और सबको समेट के एग्जाम में फिर से 100% स्कोर कर पाओ। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पढ़ना उतना है जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। अगेन, पढ़ना उतना ही है जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ये हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है, डेट मीन्स तत्वों का वर्गीकरण। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, आपने पढ़ा होगा जंतु का वर्गीकरण, ठीक है, आप बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जंतु का वर्गीकरण हमने क्यों किया था? जंतु का वर्गीकरण हमने इसलिए किया ताकि हम उनका स्टडी अच्छे से कर पाए, अध्ययन अच्छे से कर पाए। अगर कोई स्तनधारी है, डेट मीन्स अगर कोई मैमल है, तो मैमल को हमने एक ग्रुप में रख दिया। किसी एक मैमल के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, स्तनधारी के बारे में, तो पूरा जितना भी मैमल है उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो जब भी वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, आखिर क्यों किया जाता है, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? ताकि अध्ययन करने में इजी हो। उसी प्रकार से तत्व, तत्व मतलब एलिमेंट, तो एलिमेंट का वर्गीकरण क्यों किया गया? ताकि उनका स्टडी सही से किया जा सके। हमने मेटल को एक साइड रखा, नॉन मेटल को एक साइड रखा, ठीक है, आपका मेटलॉइड्स को एक साथ रखा, मतलब धातु को एक साथ और धातु को एक साथ और अर्धचालक को एक साथ रखा। इस तरीके से हमने वर्गीकरण किया है तत्वों का, ताकि उनके बारे में अध्ययन करना इजी हो जाए। देखिए, अभी तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पर जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया था? तो आप बोलोगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया गया था वो दिया गया था आपका 1913 में मोजले के द्वारा, ठीक है। किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मोजले के द्वारा, पहला पॉइंट। बट ये मॉडर्न जो ये पीरियोडिक टेबल जिसमें आप 118 एलिमेंट अभी देखते हो, ठीक है, जिसमें कि आपका कितना है? तो आपका 18 ग्रुप है जिसमें 7 पीरियड है। ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, हम इस पे बात करेंगे। कितने? तो 18 आपके ग्रुप है, ठीक है, और 7 आपके पीरियड्स होते हैं, ठीक है। बट अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हो जो मोजले के द्वारा दिया गया था, इससे पहले बहुत तरीके से, ठीक है, आपका तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किया गया था। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो किसके द्वारा दिया गया था? आपको न्यूलैंड के द्वारा। तो इस सिद्धांत में क्या था वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद डोबेनियर के बारे में पढ़ेंगे कि डोबेनियर का ट्राइड्स क्या था, उसने कैसे आपका वर्गीकरण किया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका मेंडेलीव का। तो ये जो 3 है आपका, ये न्यूलैंड का लॉ पढ़ेंगे जिसमें हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सप्तांग सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको डोबेनियर ने दिया था। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो वर्ड है, तो पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किसने किया था? पीरियोडिक टेबल का फादर किसको बोला जाता है? तो एक नाम जो आता है वो है आपका मेंडेलीव। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जो बात, ये कंसेप्ट लाया गया था किसके द्वारा? मेंडेलीव के द्वारा। और इसी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल पे और काम किया गया किसके द्वारा? मोजले के द्वारा। जिसके बाद आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका किसके बारे में? तो सबसे पहले हम लोग देखो, एक और चीज हम लोग क्वेश्चंस ना साथ में करते हुए चलेंगे
ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में करते, पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो हम लोग करेंगे। देखिए तो सबसे पहले तो हम लोग न्यूलैंड के बारे में बात करते हैं। तो न्यूलैंड ने क्या दिया था, सप्तांग सिद्धांत दिया था, ठीक है। जो आपका तत्व का जो वर्गीकरण किया गया उसमें सप्तांग सिद्धांत, या इसको आप इंग्लिश में याद रखना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या मैंने बोला, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसने क्या किया था, अब ध्यान से समझिएगा, इसने क्या किया, इसने ये कहा, ठीक है, और आप कह सकते हो कि इसने जब एलिमेंट्स का, जब इसने तत्वों का अरेंजमेंट किया तो किस तरीके से किया, तो सात सात के, आप देखो यहां कैसे किया, इस तरीके से सात का, 1 2 3 4 5 6 7, तो सात सात का इसने पीरियड बनाया, सात सात का इसने पीरियड बनाया। जैसे कि यहां देखोगा हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन है। तो आपको पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, आपका तत्वों का सप्तांग सिद्धांत हिंदी में कम ही पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, ऑक्टेव्स का जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो इसने पहला बोलोगा न्यूलैंड ने दिया था। इसमें क्या था, तो उसने क्या किया कि जो आपका तत्व है, डेट मीन्स जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको ग्रुप ऑफ, ठीक है, जो ये पीरियड है, सात के पीरियड में मतलब सात सात, ठीक है, आपका एलिमेंट को सजाया। जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके सिद्धांत के हिसाब से इसने ये बोला कि जो आठवां एलिमेंट होगा, जो आठवां तत्व होगा, उसका प्रॉपर्टी जो होगा सेम होगा, किसके प्रॉपर्टी के, पहला के। तो ये जो अगर हाइड्रोजन पहला है तो आठवां जो आएगा, जैसे कि देखो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, आठवां में क्या आ रहा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब आपको यह समझ में आया कि जब न्यूलैंड ने अपना जो तत्वों का वर्गीकरण किया था तो उसने कुछ इस प्रकार का सिद्धांत दिया था कि जो पहला एलिमेंट है और जो सातवां एलिमेंट है, दोनों का गुण जो होगा वो सेम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जब उसने अरेंजमेंट किया था तो किस बेसिस पे किया था, तो आपको याद रखना एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान। अगेन उसका जो अरेंजमेंट था किस बेसिस पे था, तो बढ़ते हुए आपका किस पे, परमाणु द्रव्यमान पे। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, सात सात का आपको क्या बनाया हुआ है, ये आपका पेयर बनाया हुआ है। ये किस रूप में है, तो आपका बढ़ते हुए आपका एटॉमिक मास, दैट मीन्स आपका परमाणु द्रव्यमान के रूप में। ये भी पॉइंट आपको समझ में आया, जिसमें उसने ये बताया कि पहला और सातवां जो होगा एलिमेंट, उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। दूसरा और जो आपका नौवां होगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। तीसरा और आपका इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, जैसे कि पहला का प्रॉपर्टी किसका, आठवां का इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा का प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगा, आपका नौवां का इक्वल होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये चीज आपको एकदम समझ के रखना, यही पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चंस हम करवाएंगे। तो इसी तरीके से इसने अरेंज किया, तो समझ में आ गया न्यूलैंड ने क्या किया। क्या अब देखिए, इसको हम बहुत अच्छे से हमने यहां लिख दिया आपको, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हमने न्यूलैंड का बात किया, तो ये भी चीज याद रखिएगा, न्यूलैंड ने अपना ये जो रूल था ये कब दिया था, तो 1864 से 65 के बीच में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑक्टेव लॉ जो दिया गया था न्यूलैंड के द्वारा, पहला तो ये पॉइंट याद रखोगे कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है किसके द्वारा दिया गया, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1864 से 65 के बीच में दिया गया। नेक्स्ट, इसका जो इसने एलिमेंट को सजाया था, तत्वों को सजाया था, तो इसमें टोटल एलिमेंट, टोटल तत्व कितने थे, तो आपको याद रखना है 56, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसका जो स्टार्ट जो हुआ था ये किससे हुआ था, कौन से एलिमेंट से, कौन से तत्व से स्टार्ट हुआ था, तो हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ था। ये सब हिंदी में लिखा हुआ है। और इसका जो इसने क्लासिफिकेशन किया था तत्वों का, ठीक है, उसमें पहला एलिमेंट तो हाइड्रोजन था, लास्ट एलिमेंट क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है थोरियम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, आपने क्या समझा, टोटल इसमें एलिमेंट कितने थे, 56 थे। इसने जो वर्गीकरण किया था, ग्रुप में जो सजाया था, ठीक है, इसमें पहला एलिमेंट क्या था, तो हाइड्रोजन था। लास्ट वाला क्या था, तो आपका थोरियम था।
और इसका जो अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट कैसा था, तो बढ़ते हुए आपका एटॉमिक मास पे, मतलब दैट मीन्स उसने जो एलिमेंट सजाया था उसको किस तरीके से सजाया था, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि उसने जो सजाया था वो कैसे सजाया था, तो बढ़ते हुए आपका एटॉमिक मास, मतलब आपका परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, तो लिथियम का, ठीक है, जो परमाणु द्रव्यमान है वो कम है बेरिलियम से, बेरिलियम का किससे कम है, बोरॉन से, तो बढ़ते हुए आपका परमाणु द्रव्यमान, दैट मींस एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसने सजाया था। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आगे आइए, ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद है, ये चीज तो मैंने बता दिया कि जो पहला तत्व था, मतलब द फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल द प्रॉपर्टी एज द 8th एलिमेंट, मतलब जो पहला तत्व था उसका वही प्रॉपर्टी होगा जो कि आपका 8वां नंबर का एलिमेंट का होगा, जो मैंने आपको समझाया था। तो ये चीज आपको समझ में आया, यही चीज आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, जो चीज आपको याद रखना है इसमें क्या है आपका, कि निकिल एंड कोबाल्ट, क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था, ठीक है, जिसमें टोटल एलिमेंट कितने थे, मैंने अभी आपको समझाया, मेरे साथ बोलो, टोटल एलिमेंट कितने थे, तो 56 एलिमेंट थे। टोटल तत्व कितने थे इसके, आपका जो इसने वर्गीकरण किया था कितने एलिमेंट का किया था, तो आपको याद रखना है 56। पहला एलिमेंट क्या था, तो आपको हाइड्रोजन था। लास्ट एलिमेंट क्या था, तो आपका थोरियम था। और किस रूप में इसने अरेंज किया था, तो बढ़ते हुए आपके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के रूप में इसने अरेंजमेंट किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ठीक है, कि क्या पूछा था कि जो निकेल कोबाल्ट एंड आयरन, अब याद करो मैंने आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाया है, देखिए निकेल आयरन, सिंबल भी याद रखना, कोबाल्ट आपको मैंने पढ़ाया है, ये फेरोमैग्नेटिज्म होता है, दैट मींस लौह चुंबकीय होता है। तो ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, एक साथ होना चाहिए, बट इसका जो इसने ये क्लासिफिकेशन किया था, इसमें इसने क्या किया था कि निकेल कोबाल्ट को, ठीक है, हेलोजन ग्रुप में रख दिया था। हेलोजन अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो, आपको जल्दी से बताइए कौन से ग्रुप में हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला आपने पढ़ा है ना, एकदम दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, उसमें मॉडर्न पीरियोडिक तो 17वां नंबर का, 17th नंबर के ग्रुप में आता है अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसका जब इसने, देखिए पीरियोडिक टेबल जो वर्ड आता है ना, अभी नहीं आएगा। पीरियोडिक टेबल जो वर्ड सबसे पहले यूज किया गया था मेंडेलीव के समय। अभी जो भी हम लोग कर रहे हैं बस ये अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, तो आपको तत्वों को एक तरीके से अरेंज किया गया है ग्रुप के फॉर्म में। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखना है कि जो इसका जो अरेंजमेंट था, इसमें इसने क्या किया था कि निकेल एंड कोबाल्ट को है अलग रखा था। ठीक है, किससे अलग रखा था, आयरन से अलग रखा था, जबकि इसको अलग नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि निकेल, कोबाल्ट और आयरन का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये चीज आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसको उसने हेलोजन के ग्रुप में रख दिया था आयरन से अलग करके, तो निकेल एंड कोबाल्ट को उसने रख दिया था, यही चीज यहां लिखा हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो ये इसने जो अरेंजमेंट किया था, आखिर ये किस एलिमेंट तक, किस तत्व तक ये वैलिड था, तो आपको याद रखना ये कैल्शियम तक ही वैलिड था। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया। अब कुछ एक दो पॉइंट, जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि पढ़ना कैसे, जैसे कि हमने यहाँ बात किया था कि इसका जो स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन से हुआ था। इसका अरेंजमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका डिस्कवर किसने किया था, जल्दी से बताओ, बोलते हुए जाओ। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। क्वेश्चन पूछा गया, दरोगा का ही क्वेश्चन है कि जो कौन सा ऐसा तत्व है, एलिमेंट है, जो सब एसिड में होता है, जितने भी एसिड है सब में वो तत्व मिलेगा, तब क्या बोलोगे, हर एक एसिड में होता है, ऑल एसिड में ये मिलता है। कौन, आपका हाइड्रोजन। ये हो गया। नेक्स्ट आपको याद रखना, पूछा जाता है कि फ्यूचर फ्यूल, ठीक है, भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन बोला जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखोगा हाइड्रोजन से। उसके बाद हाइड्रोजन का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम समस्थानिक है, 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। ये वर्ड याद रखना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। ठीक है, ये सब बहुत बार करा चुका हूं। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो आपको याद रखना ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन से और क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो हाइड्रोजन से आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, मैंने बता दिया हेनरी कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और क्या है कि जितना भी एसिड है उसमें सब में ये चीज मिलता है, ये भी चीज मैंने आपको बता दिया। और इसको फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है, भविष्य का ईंधन बोला जाता है। आप ये मुझे बताना कि भविष्य का, ठीक है, मेटल किसको बोला जाता है,
ठीक है, भविष्य का मेटल किसको बोला जाता है, भविष्य का धातु किसको बोला जाता है, आप मुझे ये कमेंट कीजिएगा। तो हाइड्रोजन से एटलीस्ट आप लोग इतना याद रखोगे। थोरियम याद रखना, थोरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमेशा दरोगा के लिए। थोरियम से क्या याद रखोगे, कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा थोरियम प्रोड्यूस करता है, तो आपको याद रखना है केरल, ठीक है, केरल। उसके बाद एक चीज आप याद रखोगे कि जो आपका थोरियम है, इसका जो आपका अयस्क है, और से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका अयस्क का नाम क्या है, तो मोन्जाइट, मोन्जाइट, ठीक है, मोन्जाइट याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और याद रखोगे कि जो थोरियम है, ठीक है, थोरियम इसका लास्ट था, लास्ट एलिमेंट जो इसका अरेंजमेंट का, न्यूलैंड का अरेंजमेंट का जो लास्ट एलिमेंट क्या था, तो आपका थोरियम था। और याद रखिएगा इसका आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, आपका परमाणु संख्या कितना है, तो 90 है, ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपको यहां से याद रखना है। अब हम लोग आते हैं न्यूलैंड के बारे में, आप समझ गए, इसका अच्छा सा हमने पॉइंट्स लिख दिया, आपको इसको क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। जैसे कि देखो ये भी न्यूलैंड का है, देखिए जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। कैसे सजाया गया है, इसका एटॉमिक मास देखिए 7 है, मतलब दैट मींस आपका परमाणु द्रव्यमान 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है। तो ये हमें समझ में आता है कि इसने जो अरेंजमेंट किया था वो परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे किया था, परमाणु जो एटॉमिक मास है उसके बढ़ते हुए क्रम में किया था, और 7-7 का इसने ग्रुप बनाया था पीरियड के फॉर्म में। देखिए इस तरीके से 7-7 ग्रुप, और क्या था कि जो 7 के बाद जो नेक्स्ट वाला कोई भी एलिमेंट आएगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, किसका, पहले वाले का। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन पे। देखिए कि इसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्येक 8वां तत्व के गुण पहले तत्व के समान होगा। ये किसने कहा था, किसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी सही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर द सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 का ग्रुप बन गया इस तरीके से, फिर 8वां वाला जो होगा वो पहले पे आएगा, और पहला का और 8वां का सेम होगा, दूसरे का और 9वां का सेम होगा, तीसरे का और 10वां का सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होते चला जाएगा। तो ये किसने बोला था, तो न्यूलैंड ने बोला था। किसने बोला था, ये न्यूलैंड ने बोला था। मोजले ने क्या दिया था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है। और इन दोनों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोबेनियर और मेंडेलिव के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि न्यूलैंड का अष्टांग नियम जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसे हैं, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया था। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था कि न्यूलैंड रूल का जो ऑक्टेव जो रूल दिया था न्यूलैंड के द्वारा, जिसमें कोबाल्ट और निकल का प्रॉपर्टी तो सेम था, ठीक है, कोबाल्ट और निकल का प्रॉपर्टी तो सेम था, किसके साथ, आपका आयरन के साथ, बट कोबाल्ट और निकल को कहां रख दिया गया था, हैलोजन में रख दिया गया था। तो वही पूछा है कि कोबाल्ट और निकल का किससे दूर रख दिया गया था, जबकि उसका प्रॉपर्टी जो था उससे कोबाल्ट और निकल से मिलता था। तो जैसे कि हमने अभी आपको समझाया था इसके बारे में, ठीक है, कि जो आपका कोबाल्ट है, निकल है और आयरन जो है, इन तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, इनको साथ रखना चाहिए था, बट कोबाल्ट और निकल को इसने किसने में रख दिया था, तो हैलोजन में रख दिया था, ठीक है, हैलोजन ग्रुप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आयरन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, एकदम समझ के करना है, ठीक है। एक बार समझ गए ना, मतलब आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे, ठीक है, क्योंकि सब तो रट के जाएंगे। देखिए न्यूलैंड ऑक्टेव रूल अप्लाइज ओनली टू, मैंने अभी बताया था जो न्यूलैंड का जो लॉ था वो किस एलिमेंट तक, किस तत्व तक इंप्लीमेंट होता था, मतलब वैलिड था। तो मैंने अभी आपको समझाया था सल्फर, कैल्शियम, पोटासियम एंड क्लोरीन। तो आपको याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका कैल्शियम। क्लोरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। क्लोरीन क्या है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें क्लोरीन गैस निकलता है, विरंजक चूर्ण जो होता है, ठीक है। तो क्लोरीन कहाँ निकलता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूलैंड के, ठीक है, आवर्त वर्गीकरण में 10वें तत्व से मिलता जुलता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, अगर जिनको नहीं पता होगा वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। जल्दी से समझो और इसका आपको आंसर कमेंट करना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो 8वां नंबर का होगा, ठीक है, जो 8वां नंबर का होगा, यहाँ एक लिखता हूं तो 8वां नंबर के ये दोनों सेम प्रॉपर्टी होंगे।
अगर दूसरा लिखता हूं तो 9वां नंबर का सेम प्रॉपर्टी होगा। अगर मैं तीसरा लिखता हूं तो आपका 10वां नंबर का सेम प्रॉपर्टी होगा। तो यहां पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वें तत्व से मिलता है। तो 10वें तत्व से कौन सा मिलेगा, तीसरा, चौथा, 9वां या पहला। तो आपको तीसरा, ये समझ के रखना है। ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में, अब जरूरी नहीं कि यही देगा, हो सकता है कि आपको पूछ ले कि दूसरा नंबर का जो उसका एलिमेंट है, दूसरा नंबर का जो उसका तत्व है, उसका प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगा। तो 9वां नंबर के इक्वल हो जाएगा, या 9वां नंबर का जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगा, तो दूसरे नंबर का हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ के रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं डोवेनियर का, ठीक है। क्या नाम था उनका, तो इनका नाम था आपका डोवेनियर। डोवेनियर, क्या नाम, डोवेनियर, डोवेनियर। अब देखो जो डोवेनियर, यहां भी पीरियोडिक टेबल वर्ड यूज नहीं होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। क्या मैंने बोला, यहां भी पीरियोडिक टेबल जो वर्ड है ये यूज नहीं होगा। पीरियोडिक टेबल का जो इन्वेंशन किया था वो मेंडेलीव ने किया था, ठीक है। इसको हम लोग आगे करेंगे। जो ये डोवेनियर साहब थे, इन्होंने क्या किया था, तो जैसे कि आपने देखा सबसे पहले न्यूलैंड के बारे में पढ़ा, तो न्यूलैंड ने क्या किया था, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत दिया, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, जिसमें कि उसने क्या किया, 7, ठीक है, 7 ठीक है, मतलब एलिमेंट जो है उसने अरेंज किया, ठीक है। कैसे अरेंज किया, तो 7 ग्रुप में, 7 पीरियड बोल सकते हो, ठीक है, इसको पीरियड्स बोला जाता है। जो इस तरीके से होता है, देखिए जो इस तरीके से होता है, जैसे कि ये 1 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया, ये पीरियड हो गया, पूरा का पूरा एक पीरियड हो गया, ठीक है। तो 7 पीरियड के फॉर्म में किया था, किसने, आपका न्यूलैंड ने। तो डोवेनियर साहब ने क्या किया, डोवेनियर जब आए, इनका काम क्या था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 ग्रुप में, ठीक है, आपको एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये 3 ग्रुप इन्होंने इस तरीके से बनाया, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, इस तरीके से अरेंज किया। और फिर से तीसरा क्या किया, ये आपको याद रखना है, टोटल 4 ग्रुप आपको याद रखना है, ट्राइड्स में ये पूछे जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो जब डोवेनियर जो साहब आए, सबसे पहला आपको याद रखना है, इनका भी जो अरेंजमेंट था वो किस बेसिस पे था, तो आपका परमाणु द्रव्यमान, दैट मींस एटॉमिक मास। न्यूलैंड का भी जो आपका अरेंजमेंट था तत्वों का, वो किस बेसिस पे था, तो आपको याद रखना है आपका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास पे, और इनका भी जो अरेंजमेंट था क्या था, एटॉमिक मास पे। देखिए जितना भी अरेंजमेंट था, चाहे हम न्यूलैंड का बात करें, चाहे हम डोवेनियर का बात करें, चाहे हम मेंडेलीव का बात करें, सबका अरेंजमेंट जो था वो किस पे बेस्ड था, तो एटॉमिक मास पे, आपको परमाणु द्रव्यमान पे। बट जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी जो देख रहे हो, जो पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज करते हैं जिसमें 118 एलिमेंट है, वो जो बेस था वो किस पे था, एटॉमिक नंबर पे, दैट मींस परमाणु संख्या पे। याद रखना, तीनों इधर आपका परमाणु द्रव्यमान पे, और इधर जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं ये आपका परमाणु संख्या, दैट मींस एटॉमिक नंबर पे। याद रहेगा। चलिए अब देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने अरेंजमेंट किया 3 के ग्रुप में, जिसको नाम क्या दिया, ट्रायड। याद रखना ये वर्ड, 3 है ना, 3, तो इसने ट्रायड्स नाम दिया इसको, ट्रायड्स, ठीक है। पहला पॉइंट आप याद रखोगे। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, इनका जो अरेंजमेंट था वो कैसा था, एटॉमिक मास पे बेस्ड था, दैट मींस आपका परमाणु द्रव्यमान पे बेस्ड था। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि ठीक है 3 का इन्होंने एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने ट्रायड्स बोला, प्लस इन्होंने ये बोला कि जो मैंने ट्रायड्स बनाया है उसमें पहला और दूसरा का, ठीक है, जो एटॉमिक मास है, ठीक है, उसको अगर हम लोग ऐड करें और उसका अगर हम औसत निकालते हैं, अगर एवरेज निकालते हैं, तो जो बीच वाला है उसका हमको क्या मिल जाएगा, हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो जैसे कि देखो इसका एटॉमिक मास 7 है, ठीक है, और सोडियम का 23 है और पोटासियम का 39 है। घबराना मत, ये कैसे आता है मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी बस कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो 39 + 7 और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हो तो कितना आ जाता है, आपका 23 आ जाता है। और ये 23 जो है किसका एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान, तो आपका सोडियम का। तो ये कंसेप्ट किसने दिया, ट्रायड्स का जो कंसेप्ट दिया था डोवेनियर ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि पहला ट्रायड्स में जो पहला और जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है, तत्व है, उसका अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो जो बीच वाला, ठीक है, आपका जो एलिमेंट है उसका आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा।
यही चीज इन्होंने बताया था, वही है आपका कैल्शियम। अब याद रखना है क्या क्या इन्होंने सजाया था। तो पहला ये ग्रुप याद रखोगे, लिथियम सोडियम पोटासियम, ठीक है, इसको आपने याद भी किया होगा, ये पहले ही ग्रुप में आता है, ली ना का। Li मतलब लिथियम होता है, Na मतलब सोडियम होता है, K मतलब पोटासियम होता है। उसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, आपका बेरियम, तो कैल्शियम का Ca होता है, स्ट्रोंसियम का आपका Sr होता है, बेरियम का Ba होता है। उसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपका हेलोजन ग्रुप में आता है, आपको पता है। अभी अगर आप देखोगे तो आपका, तो ये Cl, Br और I, सेम कंसेप्ट। यहाँ क्लोरीन का जिस कोई भी ले लो, जैसे कैल्शियम हो गया 40 होता है इसका एटॉमिक मास, स्ट्रोंसियम का 88 होता है, बेरियम का 137 होता है, ठीक है। तो इसको एवरेज निकालोगे, इन दोनों को प्लस करके एवरेज निकालोगे तो ऑलमोस्ट जो होता है ये इसके इक्वल, बीच वाले के एटॉमिक मास के इक्वल आ जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ये था आपका डोवेनियर। याद क्या रखना है, जो हमने बोला वही याद रखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले तो ये याद रखना, लिथियम ली ना का, लिथियम सोडियम, इसका देखो सिंबल पक्का याद रखना, ठीक है। लिथियम का होता है Li, ठीक है, सोडियम का होता है Na, ये पहला ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पहले ही ग्रुप में है, ली ना का, के मतलब पोटासियम, तो ली ना का ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा कैल्शियम Ca, स्ट्रोंसियम Sr, बेरियम Ba, ये याद रखना CaBr, ये आपको दूसरे नंबर में मिल जाएगा आपको। और ये आपका हेलोजन में आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये याद रखना है, एक ग्रुप और है, मैं अभी बताऊंगा। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चंस का। देखिए, उससे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले डोवेनियर का अगर हम लोग बात करें तो पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट नहीं दिया था, इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था ट्राइड्स का दिया था। इन्होंने एलिमेंट को कैसे सजाया था, ट्राइड्स के फॉर्म में सजाया था। पहला ट्राइड्स मैंने आपको क्या बताया था, लिथियम सोडियम पोटासियम, याद रखना, लिथियम सोडियम पोटासियम। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके बाद फॉस्फोरस, आपका एस्टेंटाइन और आपका एंटीमनी, आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 एकदम रट जाना, ठीक है। आपका लिथियम सोडियम पोटासियम, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फॉस्फोरस और एस्टेंटाइन और आपका एंटीमनी आपको याद रखना है। Sb मतलब होता है एंटीमनी, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद मैंने आपको बताया इसने अरेंज कैसे किया था। तो उन्होंने तत्वों को 3 के समूह में व्यवस्थित किया। मध्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के मध्य के बराबर होता था, दोनों को ऐड करके एटॉमिक मास निकलता था। वही चीज यहां लिखा हुआ है कि एन एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, ठीक है। समझ में आया। तो ये था आपके डोवेनियर साहब। क्या इसमें और कुछ है पॉइंट, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद इसके हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। उसके बाद मैंने जैसा कि बताया था, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, इनका भी जो अरेंजमेंट था वो परमाणु द्रव्यमान पे बेस्ड था। जैसे कि आपका न्यूलैंड का भी परमाणु द्रव्यमान पे था, एटॉमिक मास पे था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था इनसे, ठीक है, कि ही वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व। देखिए, तो जो आपने एक चीज पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेटियम को हम लोग एज ए कैटलिस्ट में यूज करते हैं। आप जल्दी से मुझे बताना कि प्लेटियम जो है, ठीक है, मैं आपको करवा चुका हूं, किस चीज को बनाने के लिए एज ए उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्लेटियम जो है, ठीक है, तो प्लेटियम को सबसे पहले एज ए कैटलिस्ट के रूप में, एज ए उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है, किसने, ठीक है, देखा था या ऑब्जर्व किया था या खोजा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो है आपका कौन, डोवेनियर ही है। यही आपका चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, प्लेटियम वाला। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, अब इसका क्वेश्चंस देखिए। पहले आपने क्या पढ़ा, तो पहला आपने न्यूलैंड पढ़ा, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, डोवेनियर पढ़ा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2024 BSSC के लिए हमने इसको प्रिपेयर किया था। देखिए, डोवेनियर ट्राई, ठीक है, कि पहले और तीसरे सदस्य, पहला तो क्या है आपका, पहला क्या है, पहला और तीसरा सदस्य है फॉस्फोरस और आपका, देखो फॉस्फोरस है, पहला आपका फॉस्फोरस है और आपका लास्ट वाला जो है एंटीमनी है। तो बीच वाला क्या है, मैंने आपको बताया। तो बीच वाला क्या होगा, आपका आर्सेनिक होगा। देखिए यहां देखिए, ये देखिए आर्सेनिक, मैंने आई थिंक यहाँ एस्टेंटाइन बोल दिया था, ये आर्सेनिक है, ठीक है। तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, फॉस्फोरस आर्सेनिक और एस्टेंटाइन। फॉस्फोरस आर्सेनिक का होता है AS
और आपका एंटीमनी का होता है Sb। तो याद रखना, पहला दिया हुआ है, लास्ट वाला दिया हुआ है, आप पूछा कि बीच में क्या होगा, तो आपको आर्सेनिक होगा। उसी तरीके से आपका हो सकता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम भी याद रखोगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम भी याद रखोगे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन भी याद रखोगे, और फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी भी याद रखोगे। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक जो हो जाएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटल कैन नॉट बी इजिली कट बाय। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसने पूछा है कि कौन सी धातु चाकू से आसानी से नहीं काटी जा सकती है। तो मैंने आपको एक चीज समझाया था, यहाँ एक कोई मिसिंग है, एल्यूमिनियम, 1 2 3 4 नहीं, ठीक है। देखिए तो आपका ये हो गया, आपका पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया और लिथियम हो गया। ठीक है, ये 3 हो गया, और ऊपर है आपका एल्यूमिनियम। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये तीनों जो है एक क्या है, आपका ये ट्राइड्स है। ठीक है, ट्राइड्स है। पोटासियम क्या होता है आपका, K होता है, सोडियम क्या होता है, Na होता है, इसका मैं सिंबल लिख रहा हूं, लिथियम क्या होता है, Li। तो ये पहला ट्राइड्स था। और याद रखिएगा ये तीनों एलिमेंट जो किसमें आता है, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे, तो पहला जो ग्रुप है जिसको हम लोग एल्केली ग्रुप भी बोलते हैं, क्षार ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एल्केली ग्रुप में ही देखोगे ये तीनों आता है, और तीनों को आप क्या से काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो। और ये पहला डोबेनियर का जो पहला ट्राइड्स था वो भी यही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो किसको नहीं काट सकते हैं, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। दैट मीन्स जो डोबेनियर का जो पहला ट्राइड्स है उसके तीनों एलिमेंट को आप चाकू से काट सकते हो। ठीक है, समझ में आए? चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, बट ये आया हुआ है कि डोबेनियर आइडेंटिफाई एंड नेम ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। तो देखिए इन्होंने जो ग्रुप बनाया था, ठीक है, इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया था इस तरीके से। ठीक है, 3-3 का ग्रुप बनाया था। इसको क्या नाम दिया था डोबेनियर ने? डोबेनियर के 3 तत्वों के समूह की पहचान की और उसका नाम क्या दिया था? ट्रिटियम दिया था, थ्रीस दिया था, टेटर दिया था, ट्राइड्स दिया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये दिया था उन्होंने, ट्राइड्स दिया था। ठीक है, इजी है, बट अगर नहीं पता होगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको खोजते रहोगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, डोबेनियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ, मैंने आपको बताया था डोबेनियर ने जो है सबसे पहले किसका ऑब्जर्वेशन किया था। दैट मीन्स डोबेनियर ने उत्प्रेरक के रूप में जो सबसे पहले किस तत्व का ऑब्जर्वेशन किया था, तो आपको मैंने अभी बताया था, वो था आपका प्लेटियम। ठीक है, प्लेटियम आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल पे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने न्यूलैंड के बारे में पढ़ा, जिसने जो अपना अरेंजमेंट किया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था, बढ़ते हुए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब आपका परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे किया था। उसने ये बताया कि जो उसने क्या किया, तो 7-7 के पीरियड में, ठीक है, 7-7 का पीरियड्स में आपका एलिमेंट को उसने अरेंज किया। उसने ये बताया कि जो आपका जैसे कि 7 का हम लोग अरेंज कर देते हैं, तो 8वां एलिमेंट जो होगा उसका प्रॉपर्टी पहले का जैसा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को के तरीके से होगा, दूसरा जो होगा उसका आपका नेक्स्ट वाला होगा, इस तरीके से जाएगा। उसके बाद हमने ट्राइड्स का बात किया। ट्राइड्स किसने दिया था? डोबेनियर ने दिया था। इनका भी जो अरेंजमेंट था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे ही था। ठीक है, और इनका जो भी प्रॉपर्टी था वो भी एटॉमिक मास के बेसिस पे था, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे था। इन्होंने क्या किया, 3-3 का ग्रुप बनाया जिसको ट्राइड्स बोला, पहला और तीसरा वाला का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं एटॉमिक मास का, तो बीच वाला जो आपका एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हमें मिल जाता था। ठीक है, उसने ये चीज किया। अब इसके बाद जो पहला कोई साइंटिस्ट जो पीरियोडिक टेबल का वर्ड यूज किया है, या जहां आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वहां पूछा होता है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, तो बोलोगे मोजले। ठीक है, जो कि आपका एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था, दैट मीन्स आपका परमाणु संख्या पे बेस्ड था। बट अगर आपको पूछेगा कि आपका जो परमाणु जो द्रव्यमान पे जो बेस्ड था, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, या पीरियोडिक टेबल का, या पूछा जाए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बोलोगे मेंडेलीव। या पूछा जाएगा कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव। आपको इन्वेंशन किसने किया था पीरियोडिक टेबल का, तो आप बोलोगे मेंडेलीव। और पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले किसने बनाया था, तब भी बोलोगे मेंडेलीव। ठीक है, इसी मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल के को स्टडी करके, ठीक है,
मोजले ने क्या बनाया था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आपका किसका डोमेन, आपका किसके बारे में, तो आपका मेंडलीव के बारे में। और मेंडलीव जिनको हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है, या पीरियोडिक टेबल का जनक भी बोलते हैं। पहला पॉइंट याद रखोगे कि इनका जो अरेंजमेंट था, ठीक है, जो अरेंजमेंट था वो किस बेसिस पे था, तो आपको याद रखना है बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने एलिमेंट को अरेंजमेंट किया था। दैट मीन्स बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे इन्होंने अपना ये टेबल बनाया था, पहला पॉइंट। टोटल इसमें एलिमेंट कितने थे, तो आपको याद रखना है टोटल एलिमेंट जो इन्होंने अरेंज किया था, जैसे कि न्यूलैंड में आपने पढ़ा था कि कितना था, 56 एलिमेंट था, ठीक है। तो इसमें कितना एलिमेंट था, तो 63 एलिमेंट था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना है अभी, तो 118 है। तो इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसके कितने पीरियड थे, पीरियड मतलब होता है इस तरीके से जो जाता है इसको पीरियड्स बोलते हैं, और इस तरीके से जो जाता है इसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसमें कितने पीरियड्स थे, तो आपको याद रखना है इसमें जो पीरियड्स थे, ठीक है, जो पीरियड्स थे टोटल 7 पीरियड थे, आपको याद रखना है। अब मैं आप इसको आपको करके भी दिखाऊंगा, देखिए। तो इसमें कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे। अब देखो कैसे, जो हाइड्रोजन है उसका जगह फिक्स नहीं है, पहला बात, तो हाइड्रोजन को हम लोग नहीं गिनेंगे। क्या हाइड्रोजन का जगह फिक्स नहीं है, तो हाइड्रोजन को हम लोग नहीं गिनेंगे। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। और ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और यहां आपका ये ओके, ठीक है, यहां यहीं से आपको लेना है, ठीक है। टोटल 7 यहां में दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां 8 दिया हुआ है। इसको हम लोग आगे में आपको डिफाइन करता हूं, रुकिए। इसको अभी आपको इस पे इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो इसका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने थे, ये सब चीज मैंने लिखा भी है, ठीक है। 63 एलिमेंट थे, पहला बात आपको याद रखना है। इसमें आपके पीरियड्स कितने थे, तो पीरियड्स जो थे इसमें आपको याद रखना है, जो इस तरीके से होता है, तो पीरियड्स जो थे इसमें आपका 7 पीरियड थे, ठीक है। और इसमें ग्रुप कितने थे, तो आपको याद रखना है टोटल 9 ग्रुप थे, ठीक है। अब एक चीज आपको यहां समझना है, ठीक है, क्या समझना है कि जब मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है, तो इसमें जो है पहला बात तो हाइड्रोजन का जगह जो था, पहले ये समझ लो, फिर मैं वो वाला कंसेप्ट आपको बताता हूँ, आपका पीरियड एंड ग्रुप वाला, ठीक है। तो ये समझ जाओगे तो हो जाएगा। सबसे पहले तो इनका जो पीरियोडिक टेबल था, ये हाइड्रोजन जो है इसका जगह फिक्स नहीं था। तो आपको याद रखना है कि किसके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जगह फिक्स नहीं था, तो आपको याद रखना है मेंडलीव का, ठीक है, इसमें फिक्स नहीं था। दूसरा चीज, इसके ही पीरियोडिक टेबल के ऊपर और इन्वेंशन करके और इस पे अध्ययन करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इसने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो बहुत से ऐसे जगह इसने वैकेंट छोड़ दिया था। इसका दिमाग था कि इसको लगा था कि फ्यूचर में और एलिमेंट आने वाले हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया था, बहुत सारा जगह छोड़ दिया था। जैसे कि देखोगे, ठीक है, जैसे कि देखोगे स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो ये सब जो आप देख रहे हो, ये तीनों जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसके लिए जगह छोड़ा गया था, ये उस समय इन्वेंट नहीं हुआ था। तो जैसे स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आगे चल के इन्वेंट हुआ। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि जो इन्वेंशन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हुआ था, ये इसी टेबल के बेसिस पे हुआ था, ठीक है। अभी हम आगे आपको चलते हैं और बताते। एक चीज और अगर इसमें आप देखना चाहोगे तो देखिए, इन्होंने जैसे कि डोबेनियर का ट्राइड्स था, तो देखो इन्होंने ये 3 जो देखोगे यहाँ, ये डोबेनियर का ट्राइड्स है, ठीक है, ये डोबेनियर का ट्राइड्स है, दिख रहा है आपको, ये देखो डोबेनियर का ट्राइड्स है। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो इसमें। चलिए अब आगे में आपको जो लिखा हुआ है उस पर आप ध्यान से समझिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला पॉइंट, मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला, ही इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल के जनक किनको बोला जाता है, तो मेंडलीव को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, तो मेंडलीव को बोला जाता है। पहला पर्सन जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया था किसको, तो मेंडलीव को बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किसने किया, तो आप बोलोगे मेंडलीव ने किया, ठीक है। ये सब चीज आपको मेंडलीव ही याद रखना है। मोजले मत मारना, मोजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उन्होंने डिस्कवर किया था। ही मेंशन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, अगेन वही बात होता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया
कि जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी आपका तत्व है, ठीक है, उसका जो भी गुण है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, किसका फंक्शन है, किस पे डिपेंड करेगा, तो परमाणु द्रव्यमान पे, डेट मीन्स एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। वही लिखा है, उन्होंने कहा तत्व अपने परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती का फलन होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? मतलब इन्होंने भी जो अरेंजमेंट किया था और जो प्रॉपर्टी का इन्होंने बात किया था, मैंने पहले आपको क्या समझाया था कि जब भी हम लोग अरेंजमेंट करते आखिर क्यों करते, ताकि उसका अध्ययन अच्छे से कर सके। अध्ययन इन्होंने भी किया, किस बेसिस पे किया, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, इनका कितना एलिमेंट था अच्छे से याद रखिएगा। इसमें न्यूलैंड में कितना था, 56 था। स्टार्ट कहां से हुआ था, उसमें हाइड्रोजन से। एंड कहां हुआ था, थोरियम में। कहां तक वो वैलिड था वो बोला, तो कैल्शियम तक। इसमें कितना है, 63 एलिमेंट है। 7 क्या है, पीरियड है, और 9 क्या है, आपका ग्रुप है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 63 तत्व है, 7 आवर्त है और 9 आपका समूह है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब याद रखना, जो ये वर्टिकल कॉलम होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम मतलब देखो, जैसे कि हमने ये बनाया ना, अभी मैंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से कर दिया तो जो ऐसा जा रहा है, ऐसे जाता है, ऐसे जो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका पीरियड्स। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम देखो पीरियड्स, तो हॉराइजेंटल जो कॉलम होता है, जो इस तरीके से जो जाता है, इसको हॉराइजेंटल बोलते हैं। ठीक है, तो हॉराइजेंटल जो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। हॉराइजेंटल दैट मीन्स अगर आप देखोगे जो आपका हिंदी में बोला जाता है, तो क्षितिज रेखा, क्षितिज जो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब आपको इसको पीरियड्स बोलना है। ठीक है, पीरियड्स बोलना है। और जो आपका इस तरीके से आएगा, ऊपर से नीचे ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको ग्रुप बोलते हैं। तो वर्टिकल कॉलम जो होता है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे बहुत बेसिक चीज है, आपको पता भी होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि ये देखिए, तो ये जो है आपका पीरियड्स है। दैट मीन जो हॉराइजेंटल जो जाता है, इस तरीके से जाता है, इसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। ये ऊपर से जो नीचे आता है, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये चीज हो गया, एलिमेंट ग्रुप हो गया। एलिमेंट अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक यहां एलिमेंट अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होगा। ठीक है, यहां मास कर लीजिएगा, ये मास होगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से वो अरेंज किया गया था। ये चीज तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रम नहीं, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे। नॉट डिस्कवर गैलियम एंड जर्मेनियम। मैंने आपको बताया था गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया। तो गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, ये 3 जो ऐसे एलिमेंट है, और भी एलिमेंट है पर ये एटलीस्ट याद रखिएगा, गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम, ये 3 ऐसे एलिमेंट है जो डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम। उसके लिए स्पेस छोड़ा गया था, इसके जगह कुछ और नाम दिया गया था, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का जगह जो था, इनके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जगह कोई फिक्स नहीं था। तो वही लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन प्लेस वाज नॉट फिक्स्ड, प्लेस्ड इन एल्केली एंड हैलोजन ग्रुप। तो जो हाइड्रोजन का जो जगह था वो फिक्स नहीं था, उसको हैलोजन में भी डाला जाता था, और जो एल्केली ग्रुप में भी, मतलब क्षार वाले ग्रुप में भी डाला जाता था। एल्केली मतलब क्षार वाले ग्रुप, तो एल्केली में भी डाला जाता था और हैलोजन में भी डाला जाता था। तो इसीलिए इनका पीरियोडिक में किसका जगह फिक्स नहीं था, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, तो गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि मेंडलीव फोकस ऑन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेंडलीव जो थे, ठीक है, उनका जो फोकस था किस तरीके के यौगिक पे ज्यादा था, मतलब किस तरीके के कंपाउंड पे ज्यादा था। तो आपको याद रखना है, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जो बना हुआ था, वैसे कंपाउंड पे मेंडलीव का फोकस ज्यादा था। तो वही लिखा हुआ है कि मेंडलीव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। आपको अच्छे से याद रखना है। इट्स पीरियोडिक टेबल लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, ये मैंने बता दिया। इसकी आवर्त सरणी नए तत्वों की खोज की और ले जाती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल था उसमें इन्होंने जगह छोड़ दिया था। किसके किसके लिए, मैंने अभी बताया, गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें
देखिए नौवां पॉइंट देखिएगा, इसका जो पीरियोडिक टेबल है, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि इनका पीरियोडिक टेबल जो है तो जर्मन जो पत्रिका है उसमें कब छपा था इनका पीरियोडिक टेबल, तो 1872 में छपा था, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बोला क्या बोला, गैलियम हो गया, जर्मनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, इसके लिए जगह छोड़ा गया था। तो इसके लिए जो जगह छोड़ा गया था तो कुछ तो नाम दिया गया होगा, तो याद रखिएगा जो जैसे कि जो आपका एक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, तो जो गैलियम की जगह इन्होंने नाम दे दिया था, क्योंकि गैलियम तो उस समय आया नहीं था, तो उसका नाम दे दिया गया था एक्का एल्यूमिनियम। तो एक्का एल्यूमिनियम जो हो गया, आगे चल के इसको एक्का एल्यूमिनियम को हटा के जो नया एलिमेंट लाया गया आज के समय में गैलियम लाया गया। और जो जर्मेनियम उस समय नहीं था, तो जर्मेनियम की जगह उस समय क्या नाम था, एक्का सिलिकॉन नाम था। तो एक्का सिलिकॉन को हटा के अब क्या डाला गया है, तो आपका जर्मेनियम। तो जो आपका गैलियम हो गया, जर्मनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, गैलियम का जगह नाम दे दिया था एक्का एल्यूमिनियम, और जर्मनियम का जगह नाम दे दिया था एक्का सिलिकॉन। इसीलिए अब क्या किया गया, एक्का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आ गया है और एक्का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आ गया है। ठीक है, आपको समझ में आया, यही चीज हिंदी में लिखा हुआ है। तो आपने क्या समझा, ओवरऑल आपने ये समझा कि जो पीरियोडिक टेबल, जो बात, जो कंसेप्ट जहां से स्टार्ट हुआ है पीरियोडिक टेबल का, वो किसने दिया था, तो मेंडेलीव ने दिया था। इन्होंने पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किया। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको बोला जाता है, तो मेंडेलीव को बोला जाता है। कितना इसमें पीरियड था, कितना पीरियड था, तो आपको याद रखना है 7 पीरियड था। ग्रुप कितना था, तो 9 ग्रुप था। ठीक है, कितने टोटल एलिमेंट थे, तो 63 एलिमेंट थे। इनका अरेंजमेंट कैसे हुआ था, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। किस बेसिस पे, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे हुआ था, मतलब दैट मींस एटॉमिक आपका द्रव्यमान, आपका परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे हुआ था। ठीक है, और जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया वो चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनका। जैसे कि देखिए, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, एलिमेंट वेर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इन द पीरियोडिक टेबल। सेम अब भी मैंने आपको समझाया, सब क्वेश्चंस पूछे हुए। ठीक है, कि जो मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी के तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया था, क्या बढ़ती हुई परमाणु संख्या के बेसिस पे, बढ़ती हुई परमाणु, घटती हुई परमाणु संख्या, या घटते परमाणु द्रव्यमान, या बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। मैंने अभी समझाया था कि जो भी अरेंजमेंट हुआ था तीनों, चाहे हम न्यूलैंड का बात करें, चाहे हम लोग आपका जो डोबेनियर का ट्रायड्स का बात करें, चाहे मेंडेलीव का बात करें, ये सब जो था आपका परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे था। और अगर इसका हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाउ मेनी एलिमेंट वर नोन। मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें कितने एलिमेंट था, मैंने अभी बताया था कितना था, जल्दी से याद कीजिए, 63 एलिमेंट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। उसके बाद था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लेटर फाउंड। मैंने आपको बताया था कि जो 3 एलिमेंट के मैंने बारे में बताया था, क्या जल्दी से याद करो, स्कैंडियम के बारे में मैंने आपको बताया था, गैलियम के बारे में मैंने बताया था, जर्मेनियम के बारे में बताया था। तो ये तीनों जो थे, ठीक है, ये क्या हुए थे, बाद में इनका डिस्कवरी हुआ था, जिसको बारे में मैंने बताया था कि एक्का, ठीक है, मैंने क्या बताया था, बाद में डिस्कवरी हुआ था। तो एक्का एल्यूमिनियम की जगह अब क्या हो गया, तो गैलियम हो गया है। ठीक है, पहले नाम दिया गया था इसका एक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, एक्का सिलिकॉन की जगह क्या हो गया है अब, तो एक्का सिलिकॉन की जगह आपका क्या हो गया है, जर्मेनियम हो गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां देखोगे कौन सा नहीं हुआ था, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लोरीन का कोई बात नहीं है, जर्मेनियम नहीं हुआ था। इसके जगह क्या नाम लिया गया था, तो इसके जगह जो नाम लिया गया था एक्का सिलिकॉन का नाम लिया गया था आपका किसके पीरियोडिक टेबल में, तो एक्का सिलिकॉन के जगह क्या अब आ गया है, तो जर्मेनियम आ गया है। ठीक है, तो जर्मेनियम उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, ये देखिए, मेंडेलीव फोकस ऑन कंपाउंड मेड विथ दिस एलिमेंट। मेंडेलीव ने इन तत्वों से बने यौगिक पर ध्यान दिया था। मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जितने भी यौगिक बने हुए थे, कंपाउंड बने हुए थे, उस पर मेंडेलीव का ज्यादा ध्यान था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी जो हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल द पीरियोडिक नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ। मैंने आपको बताया था कि जो भी
या हिंदी में पढ़ लेंगे तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो था, तत्वों के गुण किस पे डिपेंड करते, किस बेसिस पे उसका अध्ययन किया गया था। तो मैंने आपको बताया था परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे। तो परमाणु संख्या लिखा है, परमाणु आकार लिखा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान और आयनीकरण इंथैल्पी मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो मैंने आपको बताया था परमाणु द्रव्यमान दैट मीन एटॉमिक मास के बेसिस पे इस पे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया गया था। और जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी भी था वो किस पे किस चीज को अध्ययन करके हम लोग पता करते थे, तो वो है आपका परमाणु द्रव्यमान दैट मीन्स एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कुड नॉट फाइंड ए डेफिनेट पोजीशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको बता चुका हूं कि इसमें से कौन सा था ऐसा एलिमेंट, जल्दी से बताइए, कि जिसका पोजीशन फिक्स नहीं था। कौन सा ऐसा तत्व था, यहाँ वही लिखा है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा तत्व था जिसका पोजीशन फिक्स नहीं था। कभी उसको एल्केली में रख देते थे, मतलब क्षार वाले ग्रुप में रख देते थे, कभी उसको हेलोजन में रख देते थे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। तो आप मुझे ये कमेंट करना कि इन तीनों में से कौन सा इसका समस्थानिक है जो एक रेडियोधर्मिता शो करती है, रेडियो एक्टिविटी शो करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद है एलिमेंट कुड नॉट फाइंड ए डेफिनेट पोजीशन मेंडलीव। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पाया था, यह हाइड्रोजन हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज की ओर ले जाता है। तो मैंने ये बताया था कि किसका ऐसा अरेंजमेंट था, तत्वों का अरेंजमेंट था जिसके बेसिस पे नए एलिमेंट का, ठीक है, डिस्कवरी हुआ। तो कौन था, तो आपको मैंने बताया था वो था आपका मेंडलीव। ठीक है, क्योंकि इसने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, तो बहुत सारा जगह इसने छोड़ा था। ठीक है, उसके बाद है आपका, जल्दी से देखें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से तत्वों के किस समूह को बाद में स्थान मिला है। मैंने अभी बताया था गैलियम 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 किसके जगह आया था, एक्का एल्यूमिनियम के जगह आया था, क्योंकि गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था। एक्का सिलिकॉन की जगह कौन आया, तो जर्मनियम आया। ठीक है, और स्कैंडियम का भी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो जल्दी से आप चेक करो इसका आंसर क्या होगा। स्कैंडियम, गैलियम, सोडियम नहीं था, मैग्नीशियम नहीं था। ठीक है, कैल्शियम का कोई बात ही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका स्कैंडियम, गैलियम और आपका जर्मनियम। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको ये सब चीज समझाया है। ठीक है, जितना आपको जरूरत है। चलिए, ये था आपका पूरा क्लास। आज हमने पढ़ा न्यूलैंड के बारे में, उसके बाद हमने आपका पढ़ा डोमेनियर के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा मेंडलीव के बारे में। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मेन जो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको हम पहले भी करवा चुके हैं और उससे दरोगा में इस बार भी क्वेश्चन आया था, प्री में भी आया, हर बार आएगा। तो प्लीज़ जितना भी एनसीईआरटी के कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, बस आपका लाइक। और देखो ये सब वीडियो क्या है ना कि लोग देखते नहीं, ठीक है, बट जब एग्जाम हो जाएगा ना तो यही वीडियो से क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, जैसे कि प्री निकालना सबसे डिफिकल्ट हो रहा है लोगों में, तो लिथियम वाला क्वेश्चन आया था जो कि हमने यहाँ ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। मेंस में वो प्रेशर वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था, वो भी यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। तो मैक्सिमम चीजें हम करवाते हैं जो कंसेप्चुअल चीज है। ठीक है, बस लोग नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है। ठीक है, तो जहां एफर्ट लगेगा लोग कम देखेंगे, बट आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको तो फाइनल मेरिट बनाना है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।